बच्चे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है कि आपके पास रेट का वर्ड जब भी आता है तो बीच में क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है, टाइम इंक्लूड हो जाती है। ये आपने वेलोसिटी के एक्सीलरेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो वर्क क्या होता है, आपने वर्क भी पढ़ा था पीछे। वर्क क्या होता है आपके पास, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें। जैसे मेरे पास एक बॉडी है, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ये वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स की मेरी डायरेक्शन इस तरफ है और बॉडी मूव इस तरफ कर रही है, तो ये वर्क नहीं होगा। वर्क कब होगा, वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ मीन के वो डिस्प्लेसमेंट कवर, एफ एस के एफ डी मीन के डिस्प्लेसमेंट कवर करे किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर अगर कोई बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाई, अब ये बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये क्या होगा, वर्क होगा। अब दो डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। अब एक वर्क कर रहा है, दो डिफरेंट पर्सन है। अब एक ने वर्क किया, वही वर्क किया, उसे टाइम लगा 5 आवर्स और एक को टाइम लगा ओनली 2 आवर्स। तो फिर सबसे ज्यादा पावर किसकी हुई, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम देखते हैं पावर क्या होता है। पावर इज इक्वल टू W ओवर T, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन के टाइम के साथ जो वर्क आप कर रहे हैं ना प्रोड्यूस, तो वो क्या होती है आपकी पावर, ठीक है। तो टाइम में डिफरेंस आना, जैसे एक बच्ची जो है ना वो वर्क प्रोड्यूस कर रही है कितनी देर के अंदर, 5 आवर्स के अंदर, और एक बच्ची कवर कर रही है 2 आवर्स के अंदर। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, 2 आवर्स वाली बच्ची की। वही सेम इक्वल वर्क इक्वल प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों सेम। इसने भी जो वर्क प्रोड्यूस किया वो था फॉर एग्जांपल 500 जॉल, और इसने भी जो प्रोड्यूस किया वो भी 500। तो वो कहते हैं कि अगर ये दोनों की है वर्क सेम है लेकिन टाइम चेंजिंग है, तो फिर पावर में हो सकता है ना, फील कर सकते हैं इस चीज को, फिर पावर किसकी ज्यादा हो सकती है, जबकि जिसने कम टाइम लगाया, टाइम कम लगाया लेकिन वर्क सेम प्रोड्यूस किया कम टाइम के अंदर, तो उसका मतलब उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को मैं पावर लगा रहा हूं अपनी में, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वर्क प्रोड्यूस कब होगा, जब ये बॉडी मूव करेगी, जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मूव नहीं कर रही है दीवार, मैं इसको धक्का लगाई जा रहा हूँ, मैं इसको धक्का लगाई जा रहा हूँ और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा। डिस्प्लेसमेंट मीन बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ठीक है। तो जब बॉडी मूव नहीं कर रही तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर पावर है, नहीं। जब आपके पास बॉडी मूव करे, वर्क डन प्रोड्यूस हो, जब उसके अंदर वर्क डन प्रोड्यूस हो, टाइम के साथ उसके अंदर वर्क डन प्रोड्यूस हो, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर बॉडी की इतनी पावर लगी है, फिर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको क्या कहें कि उसके अंदर वर्क डन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, वर्क जीरो है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि वर्क उसका जीरो है, तो टाइम जितना मर्जी मैं धक्का लगाई जाऊं, टाइम को डिवाइड होके क्या आ जाएगा, वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। मैं जितना मर्जी इसको फोर्स लगाता हूं, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा दीवार के अंदर, तो फिर क्या है, वो मेरी पावर भी हमें बेस है, क्योंकि आपके पास पावर भी जीरो ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो अगर चेयर को हम लाएं तो उसमें पावर होगी। हाँ जी, अगर मैं देखिए मैं ये चेयर है मेरे पास, ये चेयर को मैं फोर्स लगाई, इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, कवर कर रही है। अब डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, साथ साथ फोर्स भी कंसीडर की जा रही, वर्क प्रोड्यूस हो गया। अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आया, जाहिर बात है इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगा। अब जब टाइम लगा तो फिर क्या प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि वर्क किसकी, पावर किसके इक्वल होती है, W ओवर T, और W किसके इक्वल होता है, FD के इक्वल, FD FS। और F क्या है आपके पास, आपने फोर्स भी इसको लगाई, इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया और कुछ टाइम भी लगा, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपने कुछ ना कुछ पावर जी, वर्क जीरो हुआ तो पावर भी आपकी भी जीरो कंसीडर की जाएगी। सर एक चीज को फोर्स लगाना जरूरी है कि दोनों चीजों का, क्या, जैसे आप इसको फोर्स लगाए थे, एक चीज का फोर्स लगाना जरूरी है कि दोनों चीजों का, जैसे चेयर को फोर्स नहीं लगाए ना आप, इसको फोर्स लगा रहे हैं। हाँ
तो इसका भी फिर जरूरी है फोर्स लगाना क्या आपको है? नहीं, इसका देखिए, क्वेश्चन अगर ये वो लगा है रही इसका क्वेश्चन ये है कि अगर जिस चीज़ को हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमें फोर्स लगा रही है तो फिर नहीं, वो बच्चे अगर वो आपकी वो भी अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आप इधर से बॉडी को खींच रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को ना खींच रही हैं और वो उधर खींच रही है, हम एक ही बॉडी के कंसीडर करेंगे, हमने एक को लेके हमने वर्क चेक करना है कि हमारा वर्क प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। अब वर्क कब होगा? जब आप एक को ही खींच के लेके आते हैं, उस बच्ची को ज्यादा फोर्स लगाई, आपने डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, इसका मतलब है फिर पावर किसकी ज्यादा हुई? आपकी हुई। वो जो बच्ची है उसने अगर तो वो आपको खींच के ले गई, ठीक है। अब आपने दोनों को इक्वल, फॉर एग्जांपल आपने इक्वल ही फोर्स लगा रही हैं तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट अगर आप इसकी जगह जीरो पुट करते हैं F into जीरो तो सारा क्या हो जाएगा? Zero। ठीक है। तो हाँ जी, रीड करें इसको आगे हम सीखते And the other completed it in 5 hours. No doubt both of them have done equal work, but हैं। they स्टार्टिंग से 2% से स्टार्टिंग से रीड करें जी। two persons have done equal work. One took 1 hour to complete it, and the other completed it in 5 hours. No doubt both of them have done equal work, but they differ in the rate at which work is done. हाँ जी, वो कहता है कि यही बात कह रहा है कि दो पर्सन है, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम इक्वल वर्क डन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक को टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितने? 5 आवर्स। और दूसरे को कितना लग रहा है? 2 आवर्स या 1 आवर्स। कितनी देर उसने बोला? 1 आवर। तो देखना ये है कि सबसे ज्यादा फिर पावर किसकी होगी? 1 hour। जी आगे। One has done it faster than the other. हाँ जी। Quantity that tells us the rate of doing work is. हाँ जी, वो क्वांटिटी जो हमें बताए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क की टाइम के साथ किसने ज्यादा वर्क किया, टाइम के साथ जिसने ज्यादा वर्क किया उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? पावर। ठीक है। तो आज आगे डेफिनेशन इसको रीड करें। Thus, power is defined as the rate of doing work. हाँ जी। P is equal. क्या वही सारी सिंपल वही चीजें हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? W यूनिटी। तो W क्या आपके पास आ जाएगा? वर्क डन। हाँ, ये सारा फॉर्मूला। ठीक, चलिए।